देखो भाई, एक्सरसाइज 5.C में है क्या, यहाँ पर पढ़ तो रहे हैं हम लोग अवकलन के बारे में। अब यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि अवकलन हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी एक्स के सापेक्ष किसी भी फंक्शन का हमें डिफरेंशियल कैसे करना है। यहाँ पर हमें कुछ विशेष प्रकार के अवकलन मिलेंगे। हम लोग पिछली क्लासों में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ के आए थे, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ऐसे कुछ फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे। तो उन फंक्शंस का डिफरेंशियल कितना होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो कि हालांकि हमने आप लोगों को बताया है। इस घर पे आप फिर से समझ लीजिए। जैसे कहीं हो साइन इनवर्स एक्स, अगर इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है तो यह आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, साइन इनवर्स एक्स का ये याद रखने वाली चीज है, यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। ddx ऑफ cos इनवर्स एक्स अगर है, cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर tan इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद cot इनवर्स एक्स अगर आता है तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद sec इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशियल आता है तो हो जाएगा 1/x√x² माइनस 1। और इसके बाद अगर cosic इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल आता है तो -1/x√x² माइनस 1। बस इतनी बातें केवल याद रख लीजिए, फिर ये वाली एक्सरसाइज बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला कह रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ax, राइट, साइन इनवर्स ax। हमने आपको पिछले क्लासों में भी ये बताया कि डिफरेंशियल जब हमें डिफरेंशिएशन करना होता है किसी भी फंक्शन का तो हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ने में देखते हैं कि क्या किस स्टेप से हम पढ़ रहे हैं। इसको हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स ax, साइन इनवर्स ax, यही पढ़ेंगे ना। साइन इनवर्स मतलब साइन ax से पहले हमने इनवर्स पढ़ा, ऐसे ही ना, साइन ax से पहले हमने इनवर्स पढ़ा, साइन इनवर्स x, यानी पहले इनवर्स का निपटाएंगे कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, फिर हम ax का अवकलन करेंगे। ठीक, साइन इनवर्स ax, ये ax थोड़ी देर के लिए थीटा हो गया ना पूरा, साइन इनवर्स थीटा का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स ax स्क्वायर गुणा ax का अवकलन कितना होगा, x का हो जाता है 1, तो ये फाइनली कितना बचा, a/√1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बात हो गई खत्म, इतनी सी बात है। ax का डिफरेंशियल करोगे कितना आएगा, a तो कांस्टेंट है ना, और x का 1 हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात यही है। ठीक है, अगला cos इनवर्स x बन जाएगा ना आप। दूसरा है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन a, ये x अपॉन a पूरा x मान लीजिए, तब फिर ये क्या कहलाएगा, cos इनवर्स x कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब cos इनवर्स x कहलाएगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई चेक कर लेते हैं, चलो। dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x अपॉन a स्क्वायर गुणा x अपॉन a का डिफरेंशियल। तो x अपॉन a को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1/a इंटू एक्स। अब x का तो होता 1, तो इसका अवकलन कितना हो गया, 1/a। थोड़ा सा इसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं, 1/√1 माइनस इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1/a। फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं रूट a स्क्वायर, अगर हम लघुत्तम ले लें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/a। a स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो a बनेगा, और ऊपर चला जाएगा तो वो ये हम लिख जाएंगे a/√1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/a हो जाएगा। a से a कैंसिल कर देंगे, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस 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 है ना, कॉस में खोल लेते हैं इसलिए माइनस।
क्लियर? कहां पर ए का मान बिल्कुल 0 बताया था, कब? जब स्वतंत्र है। ए का मान 0, जब ए एक अचर है, अचर का मान, अचर का अवकलन 0 होता है। कब? जब किसी चर के साथ ना जुड़ा हुआ हो, किसी फंक्शन के साथ ना जुड़ा हुआ हो। हम कहते हैं ए का डिफरेंशियल, आप कहेंगे 0, हम कहेंगे ए साइन एक्स का डिफरेंशियल, तब थोड़ी ना ए बराबर 0 रखें। तब तो ए कांस्टेंट वैल्यू रहेगी और साइन एक्स का डिफरेंशियल cos एक्स होगा। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू किसी फंक्शन के साथ गुणा के रूप में या भाग के रूप में लगी हुई हो तब वो 0 नहीं होती है। ए साइन एक्स, अब ए से कोई मतलब नहीं रहेगा, एक कांस्टेंट है जो साइन एक्स के साथ लगा है, साइन एक्स अपना निपटता रहेगा, ए को कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? साइन एक्स अपना निपटता रहेगा। अगर ए ऐसा है साइन एक्स प्लस ए, तब साइन एक्स का cos एक्स हो जाएगा और ए का 0 हो जाएगा। समझ में आया कुछ? किसमें? ए साइन एक्स में ए ज्यों का तो रहेगा, साइन एक्स का बर cos एक्स हो जाएगा, तो ए cos एक्स हो जाएगा। इनटू में या भाग में है, प्लस माइनस में है तो वो पद ही अलग होगी ना, ये तो एक ही पद है ना। अब हम कक्षा 9 में तो लेके नहीं जा सकते ना आपको कि एक पदी, दो पदी, तेरी पदी हम आपको पढ़े। ये तो एक पद है, ये दो पद है, तो ये अलग पद है और ये अलग पद है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, लेकिन यहां पर ये एक ही पद है। समझ रहे बात को? क्लियर है? हुआ क्लियर? चलो तब फिर चलते हैं आगे। तो देखो भाई, अब इसी तरीके से भाई देखो, पहले का तीसरा है वो आप लगा लीजिएगा, हम केवल यहां पर आपको लिख के बता रहे हैं। y बराबर दिया है cos इनवर्स 2x अपॉन 5, ठीक है? तो जैसे था आपका x अपॉन a, ऐसा ही है आपके पास में 2x अपॉन 5, ठीक? तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसी का चौथा भी है, और चौथा कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स 2x। तो बस जैसे साइन इनवर्स x होता है ऐसे ही 2x हो जाएगा, x का 1 होता है 2x का 2 हो जाएगा आगे चल के, मतलब सॉल्व कर लेंगे कुल मिलाकर के। दूसरे का पहला क्वेश्चन देखिए भाई, दूसरे का पहला क्या है? log tan इनवर्स x, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, log tan इनवर्स x। वही तो हम आपको बार बार समझा रहे हैं, क्या पढ़ के तो देखो, क्या पढ़ के देखो क्वेश्चन को, log tan इनवर्स x, log tan इनवर्स x, यानी पहले log x, पहले log समथिंग, अब समथिंग के स्थान पे tan इनवर्स x लिखा है, तो tan इनवर्स x पूरा log के लिए x का काम करेगा, log x, ठीक? फिर जब log का हो जाएगा तब tan इनवर्स x का करेंगे, जो कि ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो कुछ, क्या कैसा? log का अवकलन, log का अवकलन बता तो चुके हैं, अब भूल जाओ तो कोई क्या करेगा, है ना? याद नहीं रखोगे तो कोई क्या करेगा? log x का अवकलन होता है 1/x, log x का अवकलन होता है 1/x। और हमने ये भी बताया था कि log में आधार कुछ ना लिखा हो तो e मान के ही करेंगे, लेकिन अगर e के स्थान पर कुछ और लिख दिया जाए तब फिर हम उसका अवकलन 1/x इंटू log a e करेंगे। अगर आधार जितना है तो log आधार e उतना करेंगे, ठीक है? ई लिखा है तो हमने नहीं लिखा होगा, हाँ लिखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये तो हुआ log का। अब tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो भाई इसका अवकलन आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x से कहानी हो गई खत्म, कहानी हो गई खत्म। ऐसा ही दूसरा वाला है, आप लोग लगा लीजिएगा, ये दिया गया है जो y बराबर कितना, y बराबर log साइन इनवर्स x। तो अब ये क्या मतलब बताने का, ठीक है? जैसे साइन का है, इसी का तीसरे का पहला, अब तीसरे का पहला देखो समझ लो, तीसरे का पहला कह रहा है y बराबर कितना, sec tan इनवर्स x। अब हम ये बताएंगे नहीं, ये बताएंगे नहीं, sec tan इनवर्स x, पहले sec का करो, sec थीटा का अवकलन कितना होता है? sec थीटा इंटू tan थीटा, तो ये आएगा sec tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जहां आएगा tan इनवर्स x
उसका मान 1 होता है, आप जानते हो, दूसरे चैप्टर में पढ़ा है आप लोगों ने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग खुद ही लगा लेंगे तीसरे का पहला। तीसरे का दूसरा भी कुछ इसी तरीके का है। देखिए आर्यन साहब आए हैं ना, y बराबर कितना है, y बराबर है cos, समझिए इसको, a साइन इनवर्स 1/x, इतना ही है, cos बेटा y बराबर cos a साइन इनवर्स x, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं इसको, cos a साइन इनवर्स x, यानी पहले ये पूरा क्या है, x का काम करेगा तो बनेगा cos x, पहले होगा cos x का अवकलन, फिर होगा a साइन इनवर्स 1/x का अवकलन। पानी खाना बेटा, बड़ी गर्मी है यार, समझ गए ना, तो ऐसे करेंगे, पानी पीने फिर बता रहे। लो, तो क्या होगा इसका, अरे बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल सही पहचाना, पहले कॉस का होगा, तो कॉस का होगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का नाम तो यही है ना, ए साइन इनवर्स 1/x। अब कोष्टक के अंदर जो था उसका होगा कितना, ए जो कहते हो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है ना, फिर 1/x का, तो 1/x का अवकलन कितना होता, -1/x स्क्वायर। 1/x को आप x की घात -1 लिख सकते हैं, फिर अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो -1 आगे आएगा, घात से एक घात घट जाएगी, बोलिए -1 जो का तो रहेगा, x की पावर -2 हो जाएगा, -1 x की पावर -2 को अगर हम नीचे लाएंगे तो प्लस की आते बन जाएंगे, यही तो लिखा हमने 1/x का अवकलन इतना, कोई दिक्कत नहीं ना, बस चीजों को क्लियर करिए, और क्या है। अब ये कितना हुआ देखो भाई, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक, और ऊपर है आपके पास में a, और बटे में है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साथ में है आपके पास में 1 - 1/x स्क्वायर, इतना ही है ना, और साथ में ये है आपके पास में साइन ए साइन इनवर्स 1/x। तो देखो भाई, ये अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये मिलेगा x स्क्वायर -1, और x बाहर आ जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a/x √x स्क्वायर -1 साइन ए साइन इनवर्स 1/x, कहानी हो जाएगी खत्म। क्लियर है। और देखिए तीसरे का, अब तीसरे का तीसरा ही बन जाएगा, ऐसे चौथा भी बना लेना, ठीक है, बढ़िया है। 5 में से अब हमको बताना है, तो पहले आप इतना क्लियर कर लीजिए, फिर हम 5 से बता देते हैं, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है।